this lesson we will be talking about continuous tense. So we know that continuous tense is the second type. In previous lesson we discussed about simple tense. Before continuing to the continuous tense, I would like to remind you about the concept of tenses. Tenses जो है उनका उसका मतलब है टाइम. मतलब कोई भी चीज़ अगर वो हैपन हो रही है, अकर हो रही है, वो किस टाइम पे हो रही है, अभी हो रही है, कल हुई थी या होगी कब, आगे चलकर होगी. तो उस चीज़ को हम अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं कोई भी इस एक्शन को, तो हम टेंसेस की हेल्प लेते हैं. तो टेंसेस मतलब वर्ब्स की हेल्प लेते हैं इनडायरेक्टली अगर हम कह सकते हैं. तो डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस. कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आगे फर्दर 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, नेक्स्ट स्लाइड में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. कॉन्टिन्यूस का मतलब यही होता है कि जो चीज़ है, जो एक्शन कुछ टाइम के लिए चल रहा हो या फिर कुछ टाइम के लिए हो रहा हो, कॉन्टीन्यूटी मेंटेन कर रहा हो, तो उसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस. तो यहाँ पे लिखा है यूज टू टेल अबाउट समथिंग दैट इज कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो चीज़ है, जो एक्शन हो रहा है, कॉन्टिन्यू हो रहा है कुछ टाइम के लिए, चाहे वो टाइम 1 आवर हो, हाफ आवर हो, या कोई भी टाइम हो, फॉर सम टाइम हो, ऐसे भी बोल सकते हैं. तो उसे हम कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम प्रेजेंट टेंस के जो रूल्स हैं उसको इंक्लूड करेंगे और कॉन्टिन्यूस टेंस का जो रूल है उसे इंक्लूड करेंगे. तो एग्जाम्पल्स डिस्कस करने से पहले हम रूल्स सीखते हैं. कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन के लिए हमें इज, एम, आर यूज़ करना पड़ता है. हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव. जो इज, एम, आर है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स है इज, एम, आर. तो इसलिए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. अलॉन्ग विद इज, एम, आर वील बी यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. लेकिन यहाँ पे एक कैच है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही आई एन जी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड फॉर्म के साथ नहीं यूज़ करते, थर्ड फॉर्म के साथ नहीं यूज़ कर सकते. इसीलिए क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब ही है आई एन जी यूज़ करना, तो आई एन जी हम यूज़ करते हैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ. तो इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद आई एन जी यूज़ करेंगे. कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनना है. जैसे मेरे पास एक वर्ब है ईट. ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. ईट का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा एट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा ईटन. तो अगर हम आई एन जी यूज़ करें तो हमने सुना है ईटिंग होता है, एटिंग या ईटिंग नहीं होता, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है. तो ईट फर्स्ट फॉर्म है तो उसी के साथ हम आई एन जी यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए हम कॉन्टिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद आई एन जी यूज़ करते हैं. तो ये जो रूल है बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना कि ओ माय गॉड रूल है, लर्न करना पड़ेगा. इट्स वेरी वेरी इजी. तो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. एग्जाम्पल फर्स्ट है शी इज़ वर्किंग हार्ड फॉर द एग्ज़ाम्स. अब इसमें रूल अगर हम देखें, हमें इज, एम, आर चाहिए और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद आई एन जी चाहिए. तो हमारे पास इज आ गया रूल फर्स्ट, ये जो है फर्स्ट पार्ट रूल का वो ठीक है. वर्किंग वर्ब है, इस पूरे सेंटेंस में वर्ब वर्किंग है, तो फिर वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आई एन जी वर्किंग. तो हमारा जो रूल है इज वर्किंग वो सेटिस्फाई होता है. इसलिए ये जो टेंस है ये है कॉन्टिन्यूस टेंस, और डायरेक्टली बोले तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. कॉन्टिन्यूस मतलब आई एन जी. अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है मतलब इज, एम, आर लगेगा. आगे चल के हम देखेंगे पास्ट के रूल्स क्या है. तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड. इसमें जो वर्ब है वो है आर प्लेइंग. आर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है अलॉन्ग विद आई एन जी. तो ये जो होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा. मतलब क्या, जो बॉयज़ जो खेल रहे हैं, अब खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, ऑब्वियसली हम प्रेजेंट की बात करें तो वो खेल रहे हैं. तो खेलना जो है वो एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कर रहा है, तो इसीलिए कॉन्टिन्यूस टेंस होगा. नेक्स्ट है शी इज़ क्राइंग. शी इज़ क्राइंग में जो हेल्पिंग वर्ब इज क्राइंग वर्ब अलॉन्ग विद आई एन जी, तो इसलिए भी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब आप बोलोगे एम कहाँ, एम अब हम यहाँ पे यूज़ नहीं किया है. एम जो है वो हमेशा आई के साथ यूज़ होता है.
अब अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आई एम वर्किंग, तो आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा, कभी इज़ आर ऐसा यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए अगर हमें आई एम वर्किंग, एम प्रेजेंट, वर्किंग कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका हमने देख लिया, आर का देख लिया, और एम का जो है आई एम वर्किंग हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी में भी यही सेम है, यूज़ किया जाता है कोई चीज़ को बताने के लिए जो पास्ट में तो हुई थी, लेकिन वो जो चीज़ थी या जो एक्शन था वो कुछ टाइम के लिए वो चला था, वो इन एक्शन मोड में था, तो इसलिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब कॉन्टिन्यूटी थी उसमें, इसलिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो रूल देखते हैं। सबसे पहले जो रूल है इसमें है पास्ट। अब हमें पता है वॉज वर पास्ट होता है, प्रेजेंट में हमने इज एम आर यूज़ किया था। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर यूज़ करना पड़ेगा, बाकी सारा सेम है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लॉन्ग विथ आई एन जी। अब आप बोलोगे पास्ट है, सिंपल पास्ट में तो हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया था, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम आई एन जी के साथ कभी सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ करते, आई एन जी के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बताने के लिए कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसलिए हम वॉज वर यूज़ कर रहे हैं जो कि पास्ट है। वॉज जो है और वर जो है वो पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इसीलिए हम कॉन्टिन्यूस टेंस का ये रूल यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दे वर लाफिंग एट माई फुलिशनेस। अब यहाँ पे हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब वर, वर्ब कॉन्टिन्यूस वर्ब लाफिंग। अब लाफ जो है फर्स्ट फॉर्म है अलॉन्ग विद आई एन जी, तो दे वर लाफिंग मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल है, तो इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट, आई वॉज मेकिंग लंच व्हेन शी कॉल्ड। अब इसमें वर्ब क्या है? वॉज, मेकिंग, कॉल्ड। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो इस सेंटेंस में दो टेंसेस छुपे हुए हैं। अब क्योंकि आई है, आई सिंगुलर है, तो इसके साथ वॉज यूज होगा, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। दे प्लूरल था इसलिए वर यूज हुआ। तो आई वॉज मेकिंग लंच, मैं खाना बना रही थी जब उसने कॉल किया। अब व्हेन शी कॉल्ड, अब ये अगर हम ध्यान सिर्फ इसी को देखें व्हेन शी कॉल्ड, तो हम देखें वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब कि ये एक सिंपल पास्ट है, सिर्फ इतना पोर्शन। बट अगर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस की एग्जाम्पल देनी थी तो इसलिए मैंने आई वॉज मेकिंग लंच, तो वॉज मेकिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल फॉलो हो रहा है, इसीलिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें इसको एज अ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई वॉज ईटिंग डिनर एट 8 o'clock AM। इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर्ब ईटिंग अलॉन्ग विद आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म भी है और आई एन जी भी है, इसीलिए ये जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसमें भी यही है कि कोई चीज़ जो फ्यूचर में होगी लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होगी। अब अगर मैं बोल दूँ बारिश, कल बारिश होगी, या फिर इफ टुमारो या फिर अगर हम बोले जैसे वर्ब लें रेनिंग, तो रेनिंग जो है मतलब वो बारिश हो रही है, कॉन्टिन्यूटी में एक्शन हो रहा है। अब अगर रेन बोलें वो नाउन हो जाएगा कि हाँ बारिश। अब रेनिंग इट्स वर्ब, तो ये कॉन्टिन्यूटी बता रही है किसी वर्ब की। तो फ्यूचर में भी यही है, जो चीज़ फ्यूचर में होगी लेकिन कुछ टाइम के लिए वो होती रहेगी, उसी को हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। रूल्स देखते हैं। सबसे पहले इसका बहुत ही ध्यान से रूल देखना है। इसमें क्या लिखा है? विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विथ आई एन जी। हमने सिंपल टेंस की जब बात की थी उसमें हमने फ्यूचर टेंस में हमने ये सीखा था कि विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, कभी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगा और कुछ भी नहीं लग सकता। विल के साथ आई एन जी भी नहीं लग सकता। इसी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए हम बी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बी जो है एक तो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब सेंटेंस में हमें क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, हमें विल तो यूज़ करना ही करना होगा।
अब विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, आईएनजी कभी नहीं यूज़ कर सकते, सेकंड फॉर्म कभी नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हमने बी को ले लिया। अब क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस टेंस भी बनाना है तो हमें आईएनजी तो यूज़ करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बी एक ऐसा वर्ब है जो विल के साथ लग रहा है, इसकी कंडीशन पूरी कर रहा है कि विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और बी एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम आईएनजी वर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी विल बी ईटिंग ब्रेकफास्ट एट योर हाउस। अब रूल देखते हैं, विल, बी और ईटिंग। क्योंकि कॉन्टिन्यूस है हमें आईएनजी तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर है हमें विल तो लगाना पड़ेगा, लेकिन विल और ईटिंग इकट्ठे नहीं आ सकते क्योंकि विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, कोई आईएनजी नहीं लगेगा, कोई ईडी नहीं लगेगा, कोई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगा, इसलिए हम बी यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम वैसे भी देखें, शी विल ईटिंग ब्रेकफास्ट एट योर हाउस, ये कुछ बन ही नहीं रहा है, शी विल ईटिंग, नो। अगर हम देखें शी विल बी ईटिंग, वो आपके घर खाना खाने आएगी, आपके घर पे जो भी है, अगर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें, वो आपके घर खाना खाने आएगी या ब्रेकफास्ट करने आएगी, तो इसलिए वो फ्यूचर आएगी, तो इसलिए फ्यूचर टेंस है। तो नेक्स्ट देखते हैं, माई फैमिली विल बी लिविंग इन बैंगलोर। सेम रूल, विल आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ आ गया, विल के साथ आईएनजी नहीं लग सकता, हमने इसलिए बी को लगा दिया, तो हमने बना दिया माई फैमिली विल बी लिविंग इन बेंगलोर। मेरी फैमिली बेंगलोर में रहेगी। अब जो रहना है बेंगलोर में वो कुछ टाइम के लिए होगा, 1 साल 2 साल, वो रहते रहेंगे, एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करते रहेंगे, इसीलिए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट, आई विल बी राइटिंग एन आर्टिकल। विल, राइटिंग, ये कंडीशन तो होगी सही, फ्यूचर है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लग आईएनजी नहीं लग सकती, इसीलिए हम बी यूज़ कर रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से करना है, आगे चल के विल, जब फ्यूचर में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी सब तो कर लेते हैं आराम से, फ्यूचर में विल के साथ बहुत ही ज़्यादा आगे चल के रूल्स चेंज होने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे इसी में, ताकि हम आगे चल के ईजिली ये डिपिक्ट कर सकें कि आगे चल के रूल्स जो वो चेंज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। नेक्स्ट, आई विल बी कमिंग टू मीट हिम इन दिल्ली। अब यहाँ पर विल बी कमिंग, मीट भी वर्ब है, उसकी हम टू मीट, इसकी हम बाद में कभी बात करेंगे डिटेल में, लेकिन हमें अब सिर्फ इससे मतलब है कि हमारे पास फ्यूचर आ गया है, बी आ गया है और कॉन्टिन्यूअस भी आ गया है। दिल्ली में वो मिलेगी, जिससे भी मिलेगी, तो वो जो मिलना होगा वो कुछ टाइम के लिए होगा, 5 मिनट 10 मिनट, तो उसी चीज़ को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बता रहे हैं। एक जो इवेंट हुआ है उसको हम टेंस की सहायता से ही बता सकते हैं। तो दैट्स फॉर दिस लेसन, थैंक यू।